अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ। वेलकम टू एक्सपर्ट्रॉनिक्स रिव्यूज़। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की ये वीडियो हायर डीप फ्रीज़र से रिलेटेड है। इसमें हम आपसे बात करेंगे हायर डीप फ्रीज़र में अवेलेबल तमाम मॉडल्स की, उनके साइज़ की, उनके फ़ीचर्स की। और सबसे पहले बात करते हैं कि हायर में अवेलेबल साइज़ कौन कौन से हैं। तो दो तरह के फ्रीज़र्स अवेलेबल है हायर में, एक सिंगल डोर और एक डबल डोर। सिंगल डोर जो होता है वो कंप्लीट फ्रीज़र और या कंप्लीट फ्रिज बना सकते हैं आप उसको, उसके अंदर जो थर्मोस्टेट है उसकी मदद से। जो डबल डोर है उसमें फ़र्क ये होता है कि उसके एक पोर्शन में कूलिंग ज़्यादा होती है जबकि दूसरे पोर्शन में कंपैरेटिवली कम होती है। आम तौर पे एक जो है पोर्शन वो फ्रीज़र के तौर पे काम करता है जबकि दूसरा पोर्शन जो है वो फ्रिज के तौर पे काम करता है। तो व्यूअर्स, इसमें अगर हम पूरे फ्रीज़र या सिंगल वाले की बात करते हैं तो उसमें 5 साइज़ अवेलेबल हैं जो कि पूरा फ्रीज़र या पूरे फ्रिज के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें अवेलेबल मॉडल्स जो होते हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। उनके मॉडल्स हैं 245 SD, 285 SD, 345 SD, 405 SD और जो इनमें सबसे बड़ा साइज़ है वो 545 SD, 545 DD होता है असल में, लेकिन अंदर से पूरा सिंगल होएगा, ऊपर से 2 डोर्स होएंगे। साइज़ काफ़ी बड़ा होता है ताकि कूलिंग आपकी ज़ाया ना हो, इसलिए 2 डोर्स लगे होते हैं। एक डोर आप ज़रूरत वाला खोल के तो अपना सामान वगैरह निकालो रख सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो शुरू करते हैं 245 से। बल्कि ये जो टेक्निकल फ़ीचर्स हैं ये हम इन जनरल बात कर लेते हैं आपसे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं 245 की। अब 245 जो साइज़ है इसके अंदर आपको 2 मॉडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हायर के जितने भी फ्रीज़र्स हैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 3, 4, 5 के अलावा जितने भी मॉडल्स अवेलेबल हैं, आइदर सिंगल डोर, डबल डोर, सब के अंदर इन्वर्टर्स भी अवेलेबल है अब मार्केट में। तो 245 की बात करते हैं हम। जो सिंपल वाला 245 है इसकी साइज़ कैपेसिटी जो बनती है वो तकरीबन 8.7 लीटर्स बनती है। और इसका जो इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल की जा रही है वो 600A है जो कि नहायत ही एनर्जी सेविंग है। इसमें काफ़ी बिजली की बचत हो जाती है। इसके अलावा इसके अगर हम साइज़ की बात करें, इसके डायमेंशंस की, तो इसकी हाइट है तकरीबन 33 इंचज़, इसकी विड्थ है तकरीबन 31 इंचज़ और इसकी डेप्थ है तकरीबन 26 इंचज़। तो इसके बाद हम बात करते हैं 245 तो ये था। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 285 की जो कि तकरीबन 10.1 क्यूबिक फ़ीट बनता है और इसके अंदर जो है वो रेफ्रिजरेंट तो तकरीबन सभी में एक ही इस्तेमाल हो रही है। अगर इसके साइज़ की बात करें तो ये इसकी विड्थ है 3 फीट, इसकी हाइट थोड़ी सी मार्जिनल सी उससे बड़ी है, तकरीबन 34 इंचज़ बनती है और इसकी डेप्थ जो है वो जितने भी फ्रीज़र हैं उनकी तकरीबन सेम है, 26 इंचज़। साइज़ के लिहाज से अगर हम 405 की बात करें तो इसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम डायमेंशंस रहेंगी। ये तकरीबन 4 फीट इसकी जो होगी वो विड्थ होएगी। अब अगर हम टेक्निकली इसकी फ़ीचर्स की बात करें तो जितने भी अवेलेबल इसमें फ्रीज़र्स हैं हायर में सिंगल डोर में, इनके अंदर एक यूनिक फ़ीचर है जो टर्बो कूलिंग वाला कहलाता है। सुपर कूल के नाम से ये फ्रीज़र में दिखाया गया। ये ऑरेंज कलर का बटन है, अगर इसको प्रेस कर देते हैं तो कूलिंग हमारी जो है वो तकरीबन 30% तक तेज़ हो जाएगी। ये स्पेशली उन दिनों के लिए जब आप इसको जल्द कूलिंग करना चाहते हो तो ये आप बटन प्रेस करके इसको कूलिंग तेज़ कर सकते हैं। एक और जो हायर के फ्रीज़र्स में मॉडल फ़ीचर है वो ये है कि इस पूरे फ्रीज़र को आप फ्रिज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए आपको सिर्फ ये करना होगा कि इसकी जो स्पीड है थर्मोस्टेट से उसको मिनिमम वाली साइड पे ले आना है। जैसे मैक्सिमम वाली साइड पे करेंगे कूलिंग ज़्यादा होती जाएगी और मिनिमम पे इसकी कूलिंग कम हो जाएगी। तो इसके अलावा जो हायर के फ्रीज़र्स हैं इन सभी फ्रीज़र्स में 5 वे एवापोरेटर लगे हुए हैं और ये आपको 100 आवर्स का कूलिंग बैकअप देते हैं, यानी कि 100 घंटे तक बगैर लाइट के आपकी कूलिंग रिटेन करेंगे।
और 5 साइड का वेपोरेटर होने की वजह से इसकी डेप्थ, जो कूलिंग डेप्थ है वो -28 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, जो कि पाकिस्तान के किसी दूसरे डीप फ्रीज़र में नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर जितने भी पाइप्स इस्तेमाल किए गए हैं वो 100% कॉपर के हैं। इसके अलावा इसके अंदर रबर के व्हील्स इस्तेमाल किए गए हैं जो आपके फ्लोर को ख़राब नहीं करते। इवन इसके जो डोर्स हैं वो भी 3 साइड की लेयर है, उनमें 3 लेयर डोर बने हुए हैं ताकि आपकी कूलिंग ज़्यादा से ज़्यादा देर रिटेन रह सके। और इसके अलावा इनके अंदर जो गैस इस्तेमाल की गई है, रेफ्रिजरेंट जो है वो 600A है, जो आप नहायत ही एनर्जी एफिशिएंट है, बिजली की ज़बरदस्त सेविंग करती है। तो व्यूअर्स, इसके बाद अगर हम दूसरे साइज़ की बात करें, दूसरी सीरीज़ जो डबल डोर होती है, तो उसमें हमारे 2 मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एक है 325 और दूसरा है 385। अब जो 325 है उसका साइज़ ऑलमोस्ट सेम है 345 के, बस इसमें फ़र्क ये है कि ये डबल डोर में आ जाता है। तो इसका साइज़ उसी तरह से 325 का जो बनेगा वो बनेगा तकरीबन 42 इंचेस, और जो 385 का है उसका बनेगा 405 जितना, तकरीबन 4 फीट। तो फ्रीज़र ख़रीदते हुए जो सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है किसी भी कस्टमर का, वो स्पेस रिलेटेड होता है कि जी हमारे पास जगह जो है वो इतनी है, इसलिए साइज़ जो हैं वो डीप फ्रीज़र में स्पेशली बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो साइज़ मैंने आपके साथ तमाम शेयर कर लिए हैं। इसके अलावा जो आपको मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो भी प्रोवाइड कर दी है। बाकी इसके अलावा आप मज़ीद जो भी आपकी क्यूरीज़ हों आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको डिटेल के साथ उसकी बता देंगे। हाँ, इसके बाद ये वीडियो के आखिर में मैं एक चार्ट भी साथ में आपको दे रहा हूँ जिसमें तमाम मॉडल्स के जो इनका रेटेड इनपुट होगा उसकी डिटेल भी दी गई है, तो आप वो वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं इन तमाम फ्रीज़र्स की प्राइसेस की। सबसे पहले 245 सिंगल डोर जो है सिंपल वाला, वो आपको 34,700 रुपीज़ इसकी MRP है। इसी में अगर इन्वर्टर देखें तो वो आपको 245i 38,000 रुपीज़ उसकी MRP है। इससे बड़ा साइज़ 285 सिंगल डोर 36,700 MRP, 285 इन्वर्टर 40,000 रुपीज़ MRP। 345 में इन्वर्टर नहीं होता, इसमें सादा ही होता है जिसकी MRP है 40,400 रुपये। इससे बड़ा 405 सिंगल डोर, वो आपको उसकी MRP जो है वो 45,400 रुपीज़ है। ये थे सिंगल डोर मॉडल्स। इससे बड़ा फिर DD में आता है फुल फ्रीज़र जो है 545 मॉडल, 58,250 रुपीज़ इसकी MRP है। इसी में अगर आप इन्वर्टर देखते हैं तो वो 545i 60,700 60,700 रुपीज़ उसकी MRP है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि 545 मॉडल जो डीप फ्रीज़र है, इसके अंदर एक पूरे ऊँट का गोश्त आप स्टोर कर सकते हैं। मुकम्मल ऊँट जो है उसका गोश्त इसमें स्टोर हो सकता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डीप फ्रीज़र है। अब हम बात कर लेते हैं डबल डोर फ्रीज़र्स की। उसमें 325H जो नॉन इन्वर्टर है उसकी प्राइस है 42,900, और उसी में इन्वर्टर अगर आप लेते हैं तो उसकी प्राइस है 46,400 रुपीज़। बड़े साइज़ में इससे 385 आता है, वो सिंपल वाला आपको 46,900 उसकी प्राइस है, और उसी में अगर आप इन्वर्टर लेते हैं तो उसकी 49,900 प्राइस है। तो व्यूअर्स, ये थी डिटेल प्राइसेस तमाम मॉडल्स की। मॉडल्स के साथ आप हमें इन तमाम जो डीप फ्रीज़र्स हैं इनका ऑर्डर कर सकते हैं। ये अवेलेबल है, इन स्टॉक हैं। इसमें लिंक में दिए गए प्रोमो कोड को आप यूज़ करते हुए इस पर आप मज़ीद डिस्काउंट भी हमसे हासिल कर सकते हैं, और पूरे लाहौर में इसकी डिलीवरी जो है वो अवेलेबल है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम किसी भी किस्म के ऑर्डर को आपकी फ़ोन कॉल को एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर आपका कोई ऑर्डर है उसके लिए आप लिंक में दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में प्रोमो कोड है उसको यूज़ करते हुए हमें मैसेज करें अपने एड्रेस के साथ, और हमारा जो कंसर्न्ड सेल्स पर्सन है वो आपसे कांटेक्ट करेगा उसकी बेस्ट प्राइस और उसकी डिलीवरी के जो भी स्केड्यूल होएगा उसके लिए।
तो आपने हमें सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। अपनी तमाम जो भी आपकी क्यूरी वगैरह उसको हमें आप मैसेज करें और एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है कंसर्न पर्सन आपसे ख़ुद कांटेक्ट कर लेगा। थैंक यू।